हेलो दोस्तों, मेरे एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने अपने तुलसी के बीज एक खाली गमले में डाले थे, पर समझ नहीं आ रहा है कि ये तुलसी ही है या कुछ और है। आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये तुलसी का ही पौधा है या नहीं। तो आज का दिन मैंने सोचा कि नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया जाए, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही कम मसाले में बनता है, जिसे कहते हैं घुगनी बंगाल में। और घुगनी के साथ खाने के लिए मैंने सोचा रोटी बना लूँ, और रोटी में ये ट्विस्ट मैंने डाला है कि आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ मैं ज्वार का आटा और साथ ही थोड़ा सत्तू मिला लेती हूँ उसको, और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। आज खाना बनाते हुए मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टोरी, और आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि आप सब इस बात से रिलेट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैंने मटर तो चढ़ा दिया था उबलने के लिए 4 सीटी में, पर वो थोड़ा कड़ा रह गया, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी कुकर में मसाला भून के मटर को भी 2 सीटी में लगा दूँ। जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है इस साल की स्टार्टिंग से, तब से ही टीम के हर मेंबर के बर्थडे पे हम लोग कॉन्ट्री करते हैं। तो जिसका भी बर्थडे आता है उसको छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्री करते हैं, और अराउंड 300 रुपये तक कॉन्ट्री करते हैं। तो 10 लोग हैं टीम में, तो 3000 तक में हम लोग कुछ गिफ्ट देते हैं उनको। तो इस बार मेरी बारी थी, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में तो देखा ही है ना कि मेरा बर्थडे था। तो मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी कुछ दिया जाएगा, सब कॉन्ट्री करेंगे और मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट भेजा जाएगा। अब जिसका बर्थडे होता है उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाता है, और इसलिए पता नहीं चलता कि क्या ऑर्डर हुआ है, कब ऑर्डर हुआ है। तो इसलिए मेरे बर्थडे के लिए भी इन्होंने ग्रुप से मुझे निकाल दिया और खुद डिस्कस करने लगे। तो एक मेरी टीममेट जो थी वो मुझे रीच आउट भी की कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। मैंने बोला आप लोगों की खुशी से आप कुछ भी दे दो। तो मैं ये होप कर रही थी कि मेरे लिए भी मेरे टीममेट मुझे बर्थडे का गिफ्ट कुछ दे रहे हैं। और मैं हर रोज़ अपने बर्थडे के बाद जा जाके गार्ड को पूछती थी कि मेरे नाम का कोई पार्सल आया क्या, मेरे नाम का कोई पार्सल आया क्या। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता था तभी भी मैं रुक के पूछती थी कि मेरे नाम का कोई पार्सल आया। वो बोलते थे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऑर्डर किया है नहीं किया है। टेंशन भी बहुत हो रहा है कि कहीं उन्होंने गलत एड्रेस पे तो नहीं ऑर्डर कर दिया। तो मैंने क्या किया, मेरे एक कलीग से ऐसे ही पूछा कि तुम लोगों ने जो भी ऑर्डर किया है वो कब तक आ रहा होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट 2 दिन अपने घर पे नहीं रहूँगी, कहीं बाहर जा रही हूँ। तब मुझे ये एहसास हुआ उसके बताने से कि इन लोगों ने इनिशिएट तो किया था कुछ ऑर्डर करने के लिए, पर बाद में इन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया, कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ऐसे ही वो भूल गए इस बात को। अब आप ही बताओ कि आप सबके बर्थडे के लिए कॉन्ट्री कर रहे हो, सबके लिए आप उनको स्पेशल फील करवा रहे हो उनके बर्थडे पे, और जब आपका टाइम आए, आपका दिन आए, तो आपके जो लोग जिनके साथ आप काम करते हो वो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करें। मुझे इतना बुरा लगा ना, मेरा पूरा दिल ही टूट गया। अब नेक्स्ट टाइम से ना मुझे किसी का भी बर्थडे में कुछ भी कॉन्ट्री करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और पता नहीं इनको कब रियलाइज़ होगा कि इन्होंने मेरे बर्थडे पे कुछ भी नहीं डाला है। और पता नहीं, मुझे ये ठीक भी नहीं लग रहा कि मैं जाके उनको बोलूँ कि अरे मेरे बर्थडे में आपने कुछ भेजा नहीं, कुछ भेजा नहीं। और जिस कलीग से मैंने बात की थी वो तो बोल रहा था कि अरे मैं याद दिला देता हूँ सबको और मैनेजर को। बट मुझे ये बात ठीक नहीं लगा कि मेरे कहने से आपको याद आए, तो मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाने दो, आप याद मत दिलाओ, अगर वो भूल गए तो भूलने दो, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। पर आगे से तो मुझे बिल्कुल भी किसी के भी बर्थडे पे कॉन्ट्री करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप सबके लिए कर रहे हो पर आपको नहीं मिला, और अगर कुछ हुआ भी है तो आप इसको कैसे डील करते हो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आप होप भी करते हो कि सब आपके लिए करेंगे क्योंकि आपने सबके लिए किया। क्या ये होप करना गलत बात है?
अगर है तो इसको कैसे डील करें, कैसे अपने मन को समझाएं, आप प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बताएं। ऐसा फेयरवेल के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ मेरा। सबके फेयरवेल पे मैंने अच्छा अच्छा उनके लिए बोला, उनके लिए मैं थी स्पेशल उनको फील कराने के लिए कि उनको मिस करूँगी। बट मेरे फेयरवेल के दिन सब ने छुट्टी ले ली, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं स्पेशल हूँ। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। प्लीज़ आपके थॉट्स बताएं कमेंट में। साथ ही मैंने यहाँ पे लंच के लिए बना लिया है तुरई और आलू की सब्जी खसखस देखिए, जिसे बंगाल में झींगे आलू पोस्तो भी कहते हैं। देखिए, बात करते करते मेरा खाना भी बन गया और मैं अभी काम पे जा रही हूँ। हाँ, बुरा तो लगता है पर उनके साथ ही काम करना पड़ेगा और ये तो लाइफ है, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही स्टोरीज़ जानने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बारे में मुझे बताइए कमेंट पे आप कैसा फील करते हैं और ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। थैंक यू।